हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इजी कुकिंग विथ बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिहार का ट्रेडिशनल रेसिपी गोदिला। इसके लिए हमें केराव चाहिए। हमने 1 कप केराव रात भर सोख कर दिया था। आप देख सकते हैं केराव कैसा दिखता है। बिहार में इसे केराव भी कहते हैं, कुछ लोग कुसी केराव भी कहते हैं। सोख होने के बाद ये देखिए इसकी साइज़ कितनी बड़ी हो गई है। इसे अच्छी तरह से वॉश करके हमने पीसना है। इसे बहुत मोटा नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही पीसना है। आपको पता है छठ पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। पूजा में इसको सारे अर्घ के ऊपर डालते हैं। कहीं कहीं तीज पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है और मॉर्निंग में इसका हम लोग गोदला बना लेते हैं। तो चलिए देखिए ये कैसा पीस के तैयार हुआ है। ये बहुत मोटा नहीं है और ना ही बहुत महीन है, हल्का दरदरा है। चलिए बनाने की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमने एक साथ 2 पैन चढ़ा रखा है। एक पैन में 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है, एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। जिसमें हमने 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है ना, उसमें जो केराव हमने पीसा है उसे भूनना है। उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनना है। साथ में दूसरे वाले पैन में मसाला तैयार करना है, तो जल्दी भी बन जाएगा। जैसे हरा मटर को हम लोग पीस कर बनाते हैं, कुछ लोग उसे मटर की कढ़ी बोलते हैं, कुछ लोग गोदला बोलते हैं और कुछ लोग निमोना बोलते हैं। जस्ट लाइक केराव को भी हम लोग पीस कर ही बना रहे हैं, तो बिहार में इसे गोदला कहते हैं। आप लोग इसे क्या नाम देंगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। इसमें सबसे पहले हमने कुछ सूखे मसाले डाले हैं। सबसे पहले 3 से 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 छोटे छोटे दालचीनी, 2 सूखी लाल मिर्ची और 2 छोटे तेज़पत्ता। इसे थोड़ी देर के लिए सौते करना है ताकि मसाले का फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब इसमें 2 से 3 प्याज हमने पहले से काट कर रखा हुआ था, वो डाल दिया है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। हमने 2-3 टेबल स्पून केराव बचा लिया था, जो अभी इस मिक्सचर में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनना है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हमारा अपडेट्स आपको मिलता रहे। अब प्याज अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़े मसाले मिलाते हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 छोटे चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो रेड चिली वैसे पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है, कर सकते, तीखा भी नहीं होता है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून पानी मिलाना है ताकि मसाला जल नहीं पाए। मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसके अंदर 2 आलू जो हमने पहले से क्यूब में काट लिया था मिलाना है, आप देख सकते हैं। और इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाना है। इसमें ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। इधर हमारा केराव का जो मिक्सचर है अच्छी तरह से भून चुका है। 1 से 2 मिनट और पकाना है इसे। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से कढ़ाई छोड़ दिया है। 1 से 2 मिनट हो गया है। ढक्कन हटाकर मसालों में स्वाद के हिसाब से नमक डालना है और आधी चम्मच गरम मसाला डालना है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फिर से ढक्कन लगाकर 2 मिनट और पकने देना है। एक बार बनाना तो बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप एक बार बनाकर तो देखिए, आप बार बार बनाएंगे। केराव का मिक्सचर भी अच्छी तरह से भून चुका है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से
ये इकट्ठा हो रहा है। फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे और इसे मसालों के साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे 1 से 2 मिनट और भूनना है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें आधा कप पानी मिला देंगे ताकि ये और अच्छी तरह से पक जाए। मसालों के साथ केराव अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर आधा कप पानी डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। फ्लेम को लो ही रखना है। थोड़ा और पानी डालेंगे और इसको ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट पकने देंगे। चार मिनट हो गया है। अब इसका ढक्कन हटाकर एक बार चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज होना शुरू हो गया है। एक बार इसका आलू भी चेक कर लेते हैं। अब इसमें पानी मिला देते हैं। मैंने इसमें एक बड़ा कप से 1 कप पानी डाला है। आप अपने हिसाब से, आपको कैसा ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी मिला देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गया है। हमारा डिलीशियस गुदला तैयार है। लेकिन सर्व करने से पहले हमें पकौड़ियाँ बनानी है। चलते हैं पकौड़ी बनाने। केराव जो मैंने पहले पीसा था उसी में से थोड़ा सा बैटर हमने बचा लिया था। आप देख सकते हैं लगभग आधी कटोरी होगी। इसमें हमने 3 लंबे लंबे प्याज मिलाए हैं, आधी चम्मच अजवाइन मिलाई है, आधी चम्मच मंगरेल जिसे काला जीरा भी कहते हैं, स्वाद के हिसाब से नमक और आधी चम्मच हल्दी, 2 से 3 हरी मिर्च महीन महीन काट लिया था। बाइंडिंग के लिए हमने इसमें आटा मिलाया है, 4 टेबल स्पून आटा मिलाया है। आटा मिलाने से पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती है, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। मिक्सचर को अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है। तेल हमने पहले से गरम कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो पकौड़ी डालते के साथ वो ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। पकौड़ियाँ तलते समय इसका टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। हमेशा पकौड़ी मीडियम फ्लेम पे तलना चाहिए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं। पकौड़ी एक तरफ से पक चुकी है। अब इसे पलट लेते हैं। ये दोनों साइड से पलटते हुए इसे एकदम गोल्डन ब्राउन बनाना है। पकौड़ियाँ हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं। चावल हमने पहले से बना लिया था। चलिए अब सर्व करते हैं। तैयार है डिलीशियस गोदिला क्रिस्प पकौड़ी और चावल। सर्व करने से पहले गोदिला को घी से गार्निश ज़रूर कीजिएगा। एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा और सबने कितनी तारीफ़ की। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए गोदिला चावल एंड पकौड़ी के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।